हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी एरा। मैं आप सभी का मेरे इस स्टडी यूट्यूब चैनल पे तहे दिल स्वागत करता हूं। और मैं आज आपके इस वीडियो क्लासेस में मैं आपको सिंटैक्स बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं, जिसका मैंने ऑलरेडी 2 लेक्चर कर रखा है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा, मैं उसमें करीबन 12 से 13 रूल्स का डिस्कशन किया है, तो आप जा कर के उस वीडियो को देखें, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक लगा रखा है। पहले आप उस वीडियो को देखें, फिर आप इस क्लास को देखें। यदि आप इस क्लास को देखते हैं तो आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम्स में इंग्लिश की आपकी जो पेपर होने वाली है, उसमें आपके 8 से लेके 10 नंबर फिक्स हो जाएंगे। वो भी 110% आपकी सही क्वेश्चंस बनेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे इसमें आपको कोई भी सेंटेंस दिया रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल वर्ब्स। आपके एग्जाम्स में भी इसी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें एक क्वेश्चंस रहेंगे, उस पर बेस्ड 4 ऑप्शंस रहेंगे। आपको उनमें से ही कोई एक सही ऑप्शन को आपको फिलअप करना है। मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, आप देखते जाए ध्यान से, और अपनी नोटबुक और पेन लेके ज़रूर बैठे इस क्लास के साथ, क्योंकि आप जितना मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप अगर उसको लिखोगे तो आपको ज़्यादा याद होगी जितना लिखते जाओगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। वन ऑफ देम डैश और रॉबर। यहाँ पे है क्वेश्चन, पहला ही रूल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो वह याद रखना है आपको इस चीज़ को, कि किसी भी सेंटेंस में आपको दिख जाए वन ऑफ के बाद ध्यान रखना है कि जो हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे वह प्रोनाउन हमारा प्लूरल ही होता है। और वन ऑफ के बाद यदि हम भर्ब यूज़ करते हैं वह सिंगुलर भर्ब होता है। ये आपका रूल है, और मैं बता रहा हूँ रूल ही क्यों है। ऐसा इसीलिए क्योंकि समझेंगे कि मैं जब भी, अब आप ही लोग एग्ज़ाम देते हैं, तो क्या आपके 100 में से 70 नंबर आते हैं, या 70 में से 70 नंबर आते हैं? ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि मेरा 70 में से 70 नंबर आ गया, सॉरी 75 में से मेरा 80 नंबर आ गया, ऐसा तो नहीं बोलते ना। अगर हमारा 100 नंबर है तो 100 में से ही कुछ नंबर मिलेंगे। ऐसा तो नहीं 100 में से हमें 105 नंबर मिल जाएंगे, इस तरह की तो बात नहीं होगी। वही बात यहाँ पे है कि जब भी वन ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी एक बंदे की मैं बात कर रहा हूँ, कोई एक, किस में से कोई एक, उन लोगों में से। मतलब क्या, यहाँ पे ध्यान रखना, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन ही यूज़ करेंगे, और उसके बाद वर्ब जो हमारा यूज़ होगा वह सिंगुलर यूज़ करेंगे। वॉज एक सिंगुलर वर्ब होता है और वर प्लूरल वर्ब होता है, जिस वजह से हमें यहाँ पे सिंगुलर यूज़ करना है। हम किसकी बात कर रहे हैं? उन लोगों की नहीं, उनमें से एक की बात कर रहे हैं। एक की वजह से हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को आप ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका लिखा हुआ अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश कम, और तीसरी क्वेश्चन में लिखा हुआ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश 50। क्या है? एक स्टूडेंट की संख्या आए हैं, कुछ स्टूडेंट की संख्या है जो आए हैं, और तीसरी में है कि कुछ स्टूडेंट की जो संख्या है वह 50 है। आपको इसमें भी रूल याद रखना है, कहीं भी आपको दिख जाए अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ वेराइटी नंबर ऑफ, ध्यान रखना है अ का मतलब आर्टिकल, ये अ है, आर्टिकल अ दिख जाए या एन दिख जाए तो इसका मतलब एक होता है अनिश्चित। आपने पढ़े हो, आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा, कोई निश्चित नहीं है वो कौन सा लड़का है। तो जब भी आर्टिकल की अ की बात होती है वह एक अनिश्चित संख्या का बोध कराता है, जिस वजह से अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ के बाद जो हम नाउन यूज़ करते हैं वह प्लूरल ही नाउन होता है। स्टूडेंट्स, ये एक प्लूरल ही है, ये भी स्टूडेंट्स एक प्लूरल ही लिखा गया है। लेकिन वर्ब में बिल्कुल आपको एक ध्यान फिर रखना है, जब नाउन प्लूरल होता है तो हम वर्ब भी प्लूरल यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगी। आपको यदि अ नंबर ऑफ लिखा हुआ मिल जाएगा तो आप उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। मतलब अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हैज़ हमारा सिंगुलर वर्ब होता है और हैव प्लूरल होता है, जिस वजह से हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव कम। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश 50। मैंने आपको भी तुरंत बताया, यदि द लग जाए, द का मतलब होता है निश्चित, कोई खास, तो यहाँ पे द लग जाए तो द लगने की वजह से जो है यहाँ पे एक निश्चित समूह की बात हो रही है, जिस वजह से हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब इज़ का यूज़ करेंगे। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
इज़ 50 न कि आर 50। आपको इस दोनों रूल में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल अ एन दिख जाए सिंगुलर वर्ब यूज़ ना करके प्लूरल करेंगे, बट द दिख जाए, द का मतलब एक निश्चित संख्या की बात होती है, जिस वजह से हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। नेक्स्ट, द पीपल ऑफ माई विलेज। अब आपको दूसरा मैं रूल बताने जा रहा हूँ। किसी भी सेंटेंस में ऑफ दिखे, और ऑफ जब भी दिखेगा तो ऑफ के पहले भी एक नाउन होगी और ऑफ के बाद भी एक आपकी दूसरी नाउन होगी। तो आपको ऑफ के पहले वाले नाउन की तरफ देखना। आप समझेंगे हिंदी को। द पीपल ऑफ माई विलेज डैश लेबोरियस। मेरे गांव के लोग क्या हैं? मेहनती हैं। क्या मैं गांव की बात कर रहा हूँ? यहाँ पे देखेंगे विलेज भी नाउन है, तो क्या मैं गांव की बात कर रहा हूँ? नहीं, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मेरे गांव के लोग। तो लोग के अनुसार यहाँ पे वर्ब आनी चाहिए। और पीपल, पीपल के लास्ट में एस नहीं लगी हुई है, लेकिन आप इस ध्यान रखेंगे पीपल एक ऐसा नाउन है जो प्लूरल होता है, या सदैव से प्लूरल होता है। तो यहाँ पे हम ये यूज़ करेंगे आर वर्ब का। क्यों? क्योंकि पीपल हमारा प्लूरल है, जिस अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब आर ही यूज़ करेंगे। द पीपल ऑफ माई विलेज आर लेबोरियस। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। प्लेयरों का एक टीम क्या है? डैश अराइव्ड, पहुंच गए हैं। अब फिर मैंने बताया आपको ऑफ दिख गया, ऑफ प्रीपोजिशन, प्लेयर्स एक नाउन इधर है, प्लेयर्स तो प्लूरल नाउन है, बट टीम यहाँ पे आपकी पहली नाउन जो है ये भी आपकी एक नाउन है। तो हम किसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब लगाएंगे? टीम के अकॉर्डिंग। मैंने क्या बात किया कि प्लेयर्स का, खिलाड़ियों का एक टीम डैश अराइव्ड, पहुँच गए हैं। तो इस अकॉर्डिंग टीम हमारा एक कलेक्टिव नाउन है, इसके अकॉर्डिंग हम सिंगुलर वर्ब की बात कर रहे हैं। तो हम सिंगुलर वर्ब और टीम ऑफ प्लेयर्स हैज़ अराइव्ड हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द वाटर ऑफ दीज रिवर्स। अब देखेंगे रिवर्स, यहाँ पे तो सर रिवर्स प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, तो क्या रिवर्स के अकॉर्डिंग हम आर लगाएंगे? नहीं, मैंने क्या बोला? ऑफ दिख गया। मैं आपको ऑफ पे इतना सारा एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि ऑफ वाला क्वेश्चन एग्जाम में 2 क्वेश्चन या 3 मिल ही जाएंगे आपको। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इन नदियों के पानी ताज़ा नहीं। मैं किन की बात कर रहा हूँ? पानी की बात कर रहा हूँ ना। तो यहाँ पे जो कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब भी यूज़ करते हैं। तो वाटर, वाटर कैसा नाउन है? अब यहाँ वाटर का तो नहीं पता चल रहा है कि सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आपको एक और मैं बात बता दे रहा हूँ। वैसा नाउन जिसको आप काउंट ना कर सके, जो अनकाउंटेबल हो, जिसकी गिनती ना की जा सके, वह सदैव सिंगुलर होती है। फिर से समझ लें, वैसा कोई नाउन जिसकी कभी गिनती ना की जा सके, वह सदैव सिंगुलर होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी हम सिंगुलर का ही यूज़ करते हैं। जिस वजह से हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? आर या इज़। आर प्लूरल होता है, हम आर का यूज़ ना करके हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इज़ का। द वाटर ऑफ दीज रिवर्स। अब यहाँ पे समझ रहे होंगे ना, रिवर्स भले लिखा हुआ है, लेकिन हमें रिवर्स के अकॉर्डिंग नहीं आर लगाना है। हम किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? यहाँ पे ऑफ दिख गया, आपको भी एग्जाम में देखने क्या ऑफ आ रहा है। यदि ऑफ आ गया तो हमें पहले नाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब यूज़ करना है, तो यहाँ भी हम इज़ का यूज़ करेंगे। पूरी इंग्लिश में याद रखेंगे, यदि आपको अनकाउंटेबल नाउन दिख जाए, सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में है, द ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट डैश डेड। महान कवि और महान नाटककार की क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। अब इस सेंटेंस में देखेंगे, आपको मैं नेक्स्ट जो रूल यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, एंड। आपको कभी किसी सेंटेंस में एंड दिख जाए, एंड एक कंजंक्शन का काम करता है, 2 नाउन को, 2 सब्जेक्ट को जोड़ने का काम करता है, 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। तो एंड दिख गया, मतलब यहाँ पे किसी 2 की बात हो रही है। हम 2 समझ के और एंड को देख के अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं। एंड का मतलब और तो होता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम और लगा के प्लूरल मान के बनाएंगे वो गलत होगा। अब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, किसी भी सेंटेंस में आपको एंड दिख जाए, मतलब यहाँ पे किसी 2 की तो बात हो रही है, लेकिन आपको देखना है क्या यहाँ पे आर्टिकल कुछ लगी हुई है। बिल्कुल सर लगी हुई है, द ग्रेट पोएट, महान कवि, एंड और ड्रामाटिस्ट। ड्रामाटिस्ट
भी मतलब क्या होता है, नाटककार, जो क्या है, यह भी एक हमारा नाउन है। यहाँ पे ये क्या है, ये भी नाउन है। सर तो ग्रेट क्या होगा, ग्रेट एक एडजेक्टिव होता है। पूरी इंग्लिश में याद रखेंगे, नाउन के पहले जो वर्ड होती है वह सदैव एडजेक्टिव होती है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, महान कवि की। तो कवि की ये विशेषता बताई जा रही है। और कौन, और एक ड्रामाटिस्ट, नाटककार। क्या इसके पीछे कोई आर्टिकल लगी हुई है, क्या आपको यहाँ पे आर्टिकल दिख रही है, नहीं दिख रही है। तो आप यहाँ पे जो है एक ही आर्टिकल की बात दोनों के लिए हो रही है, मतलब एक ही व्यक्ति जो महान कवि भी थे और जो महान नाटककार भी थे, उनकी मृत्यु हो गई है। तो क्या ये दो व्यक्ति हैं, नहीं। तो क्या इसके लिए दो हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, वो भी नहीं, हमारा रॉन्ग हो जाएगा प्लूरल वर्ब यूज़ करना, जिस वजह से हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब इज़ का यूज़ करेंगे। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, नो न्यूज़ डैश गुड न्यूज़, कोई न्यूज़ अच्छे न्यूज़ नहीं थे। मैं आपको कुछ वर्ड्स बता देता हूँ, ध्यान रखेंगे। जैसे कि हमारे पास होते हैं, एक वर्ड होता है न्यूज़, जिसके लास्ट में एस तो लगा हुआ है। आप बहुत लोग समझते हैं कि न्यूज़ एक प्लूरल वर्ड होता है, और आपको न्यूज़ वर्ड एग्जाम में ज़रूर देखने को मिल जाएगा कभी ना कभी। तो न्यूज़ प्लूरल नहीं होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं। कुछ ऐसे वर्ड जैसे कोई सब्जेक्ट का नाम, एज लाइक मैं बात करता हूँ फिजिक्स, मैं बात करता हूँ मैथमेटिक्स, ये सारे के लास्ट में कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कुछ डिजीज़ होते हैं, जैसे होता है मम्प्स, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं, या तो कुछ सब्जेक्ट के नेम होते हैं जिसके लास्ट में एस तो लगा होता है। वह दिखने में प्लूरल होता है, लेकिन वह असली में प्लूरल नहीं होता है, वह सिंगुलर वर्ब ही लेता है और ख़ुद भी सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे मैं कौन सा वर्ब यूज़ करूँगा, सिंगुलर। तो यहाँ पे हमारा वॉज सिंगुलर वर्ब सही हो जाएगा, नो न्यूज़ वॉज गुड न्यूज़। क्वेश्चन नंबर 9 पे आता हूँ। 10 किलोमीटर्स डैश नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस। यहाँ पे देख रहे होंगे, सभी को दिख रहा होगा एस, और सोच रहे होंगे 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तो ये तो प्लूरल हो गया है। अब फिर भी यहाँ पे आप एक और नोट करके आप अपने नोटबुक में लिख लेंगे। यदि मैंने आपको पहले आप मेरे लेक्चर देखे होंगे तो ज़रूर आपको उसमें मैंने आपको रूल बताया होगा, जब भी कभी कोई इस तरह का नाउन जिसके पहले इस तरह का कोई संख्या आ जाए, 10, 12, 100, 500, इस तरह का कोई भी संख्या आ जाए और उसके बाद कुछ यहाँ पे एक निश्चित मात्रा की बात हो जाए, 10 किलोमीटर, 10 किलोग्राम, 10 रुपया, तो उसके बाद जो है हम सदैव सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करते हैं। जैसे 10 रुपीज़ इज़ नॉट अ बिग सम, 10 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है। तो रुपीज़, 10 रुपीज़, आप सोचेंगे 10 रुपया ये तो एक से ज़्यादा हो गया, तो प्लूरल यूज़ कर दे। गलती, ऐसा नहीं करेंगे, वो नहीं तो आपकी वह नंबर नेगेटिव लेके चले जाएंगे। तो 10 किलोमीटर्स यहाँ पे हम यूज़ करेंगे क्या, इज़। क्यों, क्योंकि ये एक निश्चित मात्रा को दिखा रहा है, जिस वजह से जो है हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ दीज आर्टिकल्स, फिर दिख गया आपको यहाँ पे ऑफ दिख गया, यहाँ पे आर्टिकल्स, इन सामानों के दाम क्या हैं, बढ़ गए हैं। अब सामानों, आर्टिकल्स तो एक नाउन है, नाउन के लास्ट यहाँ पे एस लगा हुआ है, प्लूरल है, तो क्या हैव लगाएंगे, गलती ऐसा ना करना, हैव रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ इन सामानों के दाम, दाम क्या है, सिंगुलर नाउन है, जिस वजह से हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हैज़ का ही। नेक्स्ट, नाइदर जॉन नॉर यू डैश प्रेजेंट। अब यहाँ पे ध्यान रखना आपको नेक्स्ट रूल को, कभी भी किसी सेंटेंस में आपको दिख जाए नॉर या दिख जाए आपको और, यही दो वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर और, जिसमें नाइदर का कॉम्बिनेशन नॉर के साथ होता है, मतलब यदि सेंटेंस में नॉर आया है तो वह नाइदर उसके साथ होगा, यदि सेंटेंस में और आया है तो उसके साथ आइदर होगा। नाइदर का मतलब दोनों में से कोई नहीं, आइदर का मतलब दो में से कोई एक। नाइदर जॉन, न ही जॉन, नॉर यू, न ही तुम, डैश प्रेजेंट, उपस्थित थे। तो जब भी इस तरह का कोई भी आपको वर्ड दिख जाए कॉम्बिनेशन वाला, जो हम नाउन
जो यहाँ पे जो वर्ब यूज़ करेंगे वह हम सेकेंड सब्जेक्ट को देखें। अब देखेंगे जॉन, जॉन मेरा क्या हो गया, पहला सब्जेक्ट हो गया, ये फर्स्ट सब्जेक्ट, और नॉर के बाद जो हमारा यहाँ पे यू जो है हमारा ये सेकेंड सब्जेक्ट हो गया। इसके अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे नाइदर जॉन नॉर यू। क्या वर्ज लगाएंगे? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा वर प्रेजेंट। ना ही जॉन ना ही तुम लोग क्या थे, प्रेजेंट थे, उपस्थित थे। आई होप ये भी आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट द ऑरेटर, ऑरेटर का मतलब होता है वक्ता, जो बोलने वाले होते हैं। एंड द स्टेट्समैन, राजनेता लोग, जैसे जो भी पॉलिटिशियन होते हैं उन्हीं को हम दूसरे वर्ड में बोलते हैं स्टेट्समैन। डैश अराइव्ड, वो क्या हो गए हैं, पहुंच चुके हैं। अब देखेंगे यहाँ भी फिर दिख गया आपको एंड, एंड से जुड़ा तो है सेंटेंस। क्या सर हम बिल्कुल एंड जुड़ गया, मैं रूल देख लूँ पहले तो। यहाँ पे देखेंगे पहले आर्टिकल द लगा हुआ है, चलो ठीक है। स्टेट्समैन ये भी देखेंगे, ये भी हमारा नाउन 2 है और ये हमारा नाउन 1 है, एक नाउन ये दूसरी नाउन। सर फिर इसके पहले आर्टिकल द लग गए, मतलब यहाँ पे वक्ता कोई और है, राजनेता कोई और है, मतलब दो व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ। यहीं पे यदि मैं आर्टिकल द हटा दूँ मतलब क्या होगी, वक्ता और राजनेता दोनों एक ही की बात हो रही है। यहाँ पे एक नहीं है, दोनों अलग हैं, जिस वजह से हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे और हमारा प्लूरल वर्ब यहाँ पे हैव हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ वीमेन डैश प्रेजेंट देयर। मैंने आपको अभी जस्ट पिछले सीट पे बताया था एक रूल, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल ही होती है। ऑफ के बाद देख रहे होंगे ये है हमारी नाउन। वुमेन WOMAN वो होती है सिंगुलर, और MEN ये हमारी प्लूरल नाउन होती है। तो मैंने आपको ये भी बताया होगा अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ के बाद हम हमेशा एक अनिश्चित की बात करते हैं। अ का मतलब क्या था, अनिश्चित, अनिश्चित मतलब बहुत मात्रा में, जिस वजह से हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब ही यूज़ करेंगे, वर प्रेजेंट देयर। यही यहाँ पे मैं द लार्ज नंबर ऑफ लिखता तो क्या हो जाएगा, वॉज प्रेजेंट देयर, क्योंकि मैं किसी निश्चित संख्या की बात कर रहा हूँ। द का मतलब डेफिनिट, कोई एक निश्चित संख्या है, कोई एक निश्चित समूह है, जिस वजह से हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा तो कुछ और ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अ ब्लैक एंड रेड काउ। फिर आपको दिख रहा होगा एंड से जुड़ गया सेंटेंस। एंड से जुड़ने के बाद यहाँ पे आर्टिकल ए दिख गई, जरूरी नहीं कि हर एक जगह आर्टिकल द ही आए। एक काली और लाल गाय क्या है, डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड, वो मैदान में क्या कर रहे हैं, चर रहे हैं। क्या आर ग्रेजिंग या इज ग्रेजिंग, एंड देख के तो लगेगा बहुत लोगों को कि एक काली गाय दूसरी है, लाल गाय दूसरी है, लेकिन आपको रूल याद रखना है, ट्रिक याद रखना है कि ये नाउन के पहले आर्टिकल ए एक बार है। क्या इस नाउन के पहले आर्टिकल ए लिखी हुई है या द कोई भी आर्टिकल लिखी हुई है, नहीं लिखी हुई है। मतलब एक ही गाय है जो काली भी है और लाल भी है, जिस वजह से हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब इज़ का यूज़ करेंगे। अ ब्लैक एंड रेड काउ इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड। यदि आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, यू एंड आई डैश नेबर्स। बहुत लोग गलती करते हैं इसको पहले तो लिखने में ही। मैं आपको फिर से आज ट्रिक बता देता हूँ। एक ट्रिक होती है 1 2 3 की और एक ट्रिक होती है 2 3 1 की। ये 1 2 3 2 3 1 क्या है, ये एक प्रोनाउन की ट्रिक है कि 1 का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब सेकेंड पर्सन, थर्ड का मतलब थर्ड पर्सन, इस 2 का मतलब सेकेंड पर्सन, इस 3 का मतलब थर्ड पर्सन और इसका मतलब फर्स्ट पर्सन। ध्यान रखेंगे जब भी कोई आप गलत काम की सेंस आए और जिसमें हम एक से ज़्यादा लोग, जैसे इस तरह का आ जाता है ना, आई ही यू करके अगर आ जाता है तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। अगर इस तरह का कोई वर्ड आ जाता है जिसमें आपको पहचानने में प्रॉब्लम हो रहा है कि किसको मैं पहले लिखूँ, तो उसमें जो है हम इस तरह का सीक्वेंस बैठाते हैं। पहले अगर कोई बुरा काम है तो उसमें हम 1 2 3 का यूज़ करेंगे। यदि कोई नॉर्मल सी बात हो रही है तो हम 2 3 1 का बात करते हैं। यू सेकेंड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन। बिल्कुल देखिए पहले तो आ गई 2, फिर आ गए 1, 3 नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यू एंड आई, तुम और मैं क्या है, नेबर्स, पड़ोसी हैं। तो
तो यू एंड आई एम नाइबर्स, बहुत लोगों को लगेगा आई के साथ तो एम लगता है, आई एम नाइबर्स लगा देते हैं। आई एम नाइबर्स लगाएंगे वो आपकी रॉन्ग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो व्यक्तियों की बात हो रही है, तुम और मैं, मतलब दो की बात हो रही है, तो प्लूरल वर्ब हम आर का यूज़ करेंगे ना, यू एंड आई आर नाइबर्स। यहाँ पे इस तरीके से आपको ध्यान रखना है ये कि ना कि हमारा जो बगल वाला वर्ब रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 2/3 ऑफ द टाउन, फिर आपको दिख गया होगा ऑफ के बाद पहले तो हमें टाउन लिखा हुआ है, इस टाउन के अकॉर्डिंग जाना है क्या? नहीं जाना है। हमें क्या करना है यहाँ पे देखना है, 2/3 इस टाउन के क्या हो गए हैं, इन र्यून्स, ये बर्बाद हो गए हैं। तो क्या इस टाउन, सबसे पहले एक और चीज़ बताएं मुझे, टाउन क्या सिंगुलर नाउन है या टाउन क्या काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन? क्या आप टाउन गिन सकते हैं, एक टाउन, दो टाउन, तीन टाउन? ऐसा तो नहीं काउंट कर सकते ना। हम ये बता सकते हैं कि इस टाउन में ऐसा है, हम तो ऐसा काउंट नहीं करेंगे कि एक ही टाउन में बोलेंगे एक टाउन है, दो टाउन है, ऐसा तो नहीं बताते। तो टाउन जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करते हैं। तो 2/3 ऑफ द टाउन इज इन ruins। नेक्स्ट, अ पेयर ऑफ शूज डैश इन द रूम, एक जोड़ी जूते कहाँ पे हैं, रूम में है। आपको यहाँ पे मैं कुछ और बता दूँ, अगर यहाँ पे शूज़ लिखा आता, जैसे शूज़ होता है, बाइनाकुलर्स होता है जिसका मतलब होता है आपका ये दूरबीन, स्पेक्टिकल्स जिसका मतलब होता है चश्मा, ट्राउजर्स, पैंट्स, ये सारे कुछ वर्ड आप देखो, कुछ वर्ड कोई लोग लिखते हैं पैंट, तो ये रॉन्ग वर्ड है, पैंट कोई वर्ड ही नहीं होता है। हम पैंट को कैसे लिखते हैं, पैंट्स, ऐसे लिखना होता है। तो कुछ ऐसे वर्ड हैं जो जन्म से ही वह प्लूरल होते हैं। तो यहाँ पे जो है शूज़ अगर लिखा रहता तो हम शूज़ आर इन द रूम लिखते, क्योंकि एक जूता तो हम नहीं ना पहनते हैं, हम तो दो जूते पहनते। सॉक्स, मोजा, क्या एक पहन के हम चले जाएंगे बाहर? ऐसा तो नहीं होता, ये हमेशा दो में होता है, एक जोड़ी में होता है, जिस वजह से हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। लेकिन आपको याद रखना है, वहीं उसके पहले यदि लग जाए अ पेयर ऑफ, एक जोड़ी, किसके एक जोड़ी, जूते के, मतलब यहाँ पे फिर ऑफ लग गया, ऑफ के पहले क्या हो रही, अ पेयर, और मतलब क्या होता है एक यहाँ पे जो है एक अनिश्चित संख्या की बात हो रही है, जिस वजह से जो है हम यहाँ फिर सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, अ पेयर ऑफ शूज इज इन द रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द ज्यूरी, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वर्ब आपको फिल कर रखा है, द ज्यूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। ज्यूरी जो होते हैं, जो किसी भी आप देखते होंगे सारेगामापा में जैसे बैठे सदस्य जो होते हैं, जो मार्किंग देते हैं, उन्हीं को हम बुलाते हैं ज्यूरी। ज्यूरी क्या थे, डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, वो अपने विचार में क्या हो रहे थे, अलग अलग हो रहे थे, सभी के विचार अलग अलग आ रहे थे। अब ज्यूरी सोचेंगे, ज्यूरी में तो एस नहीं लगा हुआ है, ये फिर यहाँ पे ये प्लूरल वर्ब क्यों यूज़ किया गया, समझ लेंगे। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो दिखने में तो सिंगुलर होते हैं, लेकिन वह जो वर्क करते हैं एज अ प्लूरल ही वर्क करते हैं, जिस वजह से जो है हमारा यहाँ पे, जैसे ज्यूरी, क्या ज्यूरी एक लोगों से बन जाएगा? जैसे भीड़ एक लोगों से बन जाएगा। मैंने लिखा मॉब का मतलब होता है भीड़, क्या भीड़ एक लोगों से लगेगा? नहीं लगेगा। क्राउड, भीड़ नहीं लगती एक लोगों से ना। तो जो काम, जो वर्ड जिसमें हमें एक से ज़्यादा की बात हो रही हो, तो उसे ऑलरेडी हम प्लूरल मान के प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। नेक्स्ट, हाफ ऑफ द मिल्क, फिर ऑफ दिख गया और मिल्क है, क्या मिल्क को काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बस दिख गया ना, बिल्कुल आप सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करें। आधा दूध क्या हो चुका है, डैश बीन स्पॉइल्ड, वो क्या हो चुकी है, वो खराब हो चुकी है। क्या हैव लिखेंगे या हैज़? तो दूध को तो कोई नहीं भला गिन सकता, तो हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब हैज़ बीन स्पॉइल्ड लिखेंगे। नेक्स्ट, बोथ द ट्रेन्स एंड द बस डैश अनसेफ दीज डेज, इन दिनों ट्रेन और बस दोनों ही क्या हैं, वह खतरे से भरे हैं, वह सुरक्षित नहीं है। एंड दिख गया, एंड के पहले ट्रेन एक नाउन है, एक नाम है, और इसके पहले आर्टिकल द। बस एक नाउन है, उसके भी पहले आर्टिकल द, मतलब हमें प्लूरल वर्ब की ज़रूरत है, जिस वजह से हम यहाँ पे आर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट,
मोस्ट ऑफ द लैंड इन बिहार डैश वेरी फर्टाइल। अधिकतर भूमि, बिहार की अधिकतर भूमि क्या है, फर्टाइल है, उपजाऊ है कि यहाँ की जो भूमि है। अब देखेंगे ऑफ आ गई, मोस्ट ऑफ द लैंड, आपको एक और रूल याद रखना है, यहाँ पे ऑफ से नहीं याद रखना है। मोस्ट ऑफ किसी सेंटेंस में आपको दिख जाए तो उसके बाद देखना है क्या उसके बाद जो नाउन यूज़ हो रही है क्या वो नाउन हमारी सिंगुलर है, सॉरी नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। लैंड मतलब ज़मीन, ये हमारी तो नाउन है, क्या ये नाउन जो है इसको काउंट कर सकते हैं? कभी आपने बोला है एक लैंड, दो लैंड, तीन लैंड, ऐसे करके तो कभी नहीं बोल सकते ना हम लोग। जो वैसा नाउन जिसको काउंट कर पाए, जिसकी हम गिनती कर पाए, उसको हम प्लूरल कर सकते हैं। इसका तो लैंड का हम लैंड्स नहीं लिखेंगे, तो इस वजह से जो है यहाँ भी जो है हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। मोस्ट ऑफ द लैंड इन बिहार इज़ वेरी फर्टाइल। बस आपको देखना है क्या नाउन सिंगुलर यूज़ हो रहा है। यदि नाउन सिंगुलर नाउन काउंटेबल है तो हमें चेक करना है क्या वह सिंगुलर होगा या प्लूरल। अगर नाउन ही अनकाउंटेबल हो, जिसको हम गिन ही ना सकते हैं, और उसको भी पहचानने का आपको तरीका है, आप उसे अपने मन में पढ़ के देखो। क्या हमने कोई बोला एक लैंड, दो लैंड, तीन लैंड? नहीं बोल सकते। क्या हम लोग बोल सकते एक पेन, दो पेन, तीन पेन? बिल्कुल बोल सकते, मतलब पेन का प्लूरल हो सकता है। हम बोल सकते वन बुक, टू बुक, थ्री बुक्स, बिल्कुल बोल सकते, तो उसका प्लूरल हो सकता है। तो वैसा नाउन जिसका हम लोग प्लूरल कर सकते हैं, जिसके लिए हम लोग इस तरह से काउंट भी करके हम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर वेजेस। वेजेस, अब आपको एक दो और वर्ड में आपको बता दूं, वेजेस रिलेटेड एक वर्ड है, क्या होती है। एक वेजेस का मतलब होता है मजदूरी, और एक वेजेस का जो मतलब होता है वह होता है सजा। आपको ध्यान रखना है, जब वेजेस का अर्थ मजदूरी के सेंस में आए तो हम यहाँ पे इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। कॉमर्स वाले स्टूडेंट तो पढ़े होंगे वेजेस, तो वेजेस का अगर अर्थ जो है अगर मजदूरी के अर्थ में आए, मतलब देखो अब यहाँ पे क्या आ रही है, उसकी वेजेस है 5,000 रुपये पर मंथ, मतलब क्या उसकी मजदूरी है। मजदूरी मतलब प्लूरल वर्ब की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, आर यूज़ करेंगे। लेकिन वहीं पे सजा की बात आ जाए तो हम सिंगुलर वर्ब की यूज़ करेंगे। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ इसकी भी एग्जाम्पल। वेजेस ऑफ सिन डैश डेथ। अब आपके पास ऑप्शन है इज और आर, क्या होगा कि पाप की जो सजा होती है क्या है, मृत्यु होती। पाप की सजा क्या होनी चाहिए, मृत्यु होनी चाहिए। पाप की सजा मृत्यु है। अब यहाँ पे क्या ये मजदूरी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ये क्या बात कर रहा है, सजा की बात कर रहा है। तो सजा की अगर बात होगी तो हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे यहाँ पे, और सिंगुलर वर्ब यहाँ पे हम इज का यूज़ कर लेंगे। आई होप आपको ये 22 क्वेश्चंस टोटल समझ आए होंगे। यदि आपको ये अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना इसे ना भूलें। मैं आपके लिए इस तरह का नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आऊँगा। आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए लॉट्स ऑफ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।